अशोक चतुर्वेदी। अशोक चतुर्वेदी आईपीएस 1 फरवरी से 2007 से 31 जनवरी 2009 तक भारत की विदेश खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख रहे। चतुर्वेदी मध्य प्रदेश प्रदेश कैडर से वर्ष 1970 बैच अधिकारी के रूप में भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में शामिल हुए। चतुर्वेदी ने बांग्लादेश और नेपाल के विश्लेषक के अलावा जम्मू कश्मीर, यूनाइटेड किंगडम तथा कनाडा में भी काम किया। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत जो पाकिस्तान या चीन में विशेषज्ञता रखते थे, चतुर्वेदी भारत की खुफिया एजेंसी के पहले प्रमुख थे जिनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र नेपाल रहा। हालांकि दिसंबर 2009 में रॉ प्रमुख को एक और शर्मनाक विवाद का सामना करना पड़ा जब नेपाल वीकली पत्रिका ने खुफिया किया कि रॉ नेपाल की आंतरिक राजनीतिक गतिविधिशीलता में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा था। पत्रिका ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारतीय दूतावास में काम करने वाले रॉ एजेंटों के नामों को भी खुलासा किया। नेपाली अखबार ने दिसंबर 2007 में अशोक चतुर्वेदी की नेपाल यात्रा की विस्तृत यात्रा योजनाओं का ब्यौरा भी दिया, जिसमें उसने यह रॉ सीक्रेट एजेंट्स भी बताया कि वह किस एयरलाइंस से आए थे, किस होटल में रुके थे। आरोप लगा कि अशोक चतुर्वेदी ने गिरिजा प्रसाद कोइराला की अंतरिम सरकार को एक जल विद्युत परियोजना के लिए एक भारतीय फर्म को अनुबंध देने के लिए मजबूर किया। यह भी आरोप लगाया गया कि चतुर्वेदी को सौदे से व्यक्तिगत रूप से आर्थिक रूप से लाभ हुआ होगा। भारत में सवाल उठाए गए कि एक भारतीय खुफिया एजेंसी का प्रमुख नेपाल में एक वाणिज्यिक कंपनी का प्रचार क्यों कर रहा था। इन घटनाओं का समय भारत और नेपाल के बीच बिगड़ते संबंधों के साथ मेल खाता था। नेपाल की विदेश मंत्री सहाना प्रधान ने भारत को आड़े हाथों लेते हुए काठमांडू आने वाले एक उच्च स्तरीय चीनी प्रतिनिधिमंडल से नेपाल में तिब्बत रेल का विस्तार करने का अनुरोध किया। यही नहीं, उन्होंने नेपाल सीमा पर प्रस्तावित भारतीय राजमार्ग के निर्माण का भी विरोध किया। नेपाल के टेलीग्राफ वीकली ने टिप्पणी की कि नेपाल के मामलों में रॉ को लगातार पराजय का सामना करना पड़ रहा है। यह अत्यधिक संभावना है कि नेपाल में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए रॉ मशीनरी नए तरीके से आएगी। अशोक चतुर्वेदी। कई महत्वपूर्ण बैठकों चतुर्वेदी यह नहीं जानते थे कि वे वास्तव में किससे मिल रहे हैं। एक विशेष अवसर पर संयुक्त राज्य प्रशांत कमांड के कमांडर टिमोथी जे कीटिंग ने अगस्त 2007 में भारत की आधिकारिक यात्रा की और अशोक चतुर्वेदी सहित कई वरिष्ठ भारतीय रक्षा एवं खुफिया प्रमुखों से मुलाकात की। हालांकि चतुर्वेदी को कीटिंग के बारे में नहीं पता और वह उन्हें जॉन नेग्रोपोंटे यूएस उप विदेश मंत्री के रूप में संदर्भित करते रहे। दिसंबर 2007 में रॉ की एक और बड़ी विफलता उजागर हुई। यह पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ द्वारा घोषित आपातकाल के संबंध में थी। मुशर्रफ द्वारा आपातकाल घोषित करने से कुछ दिनों पहले चतुर्वेदी ने भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सलाह दी थी कि पाकिस्तान में स्थिति सामान्य है और मुशर्रफ द्वारा मार्शल लॉ की घोषणा करने की कोई संभावना नहीं है। अशोक चतुर्वेदी ने पाकिस्तान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद न करते हुए परिस्थितियों में किसी अप्रत्याशित बदलाव के लिए तैयार रहने की जरूरत महसूस नहीं की। लेकिन 3 नवंबर 2007 मुशर्रफ ने संविधान को निलंबित कर दिया और आपातकाल की घोषणा कर दी। नई दिल्ली पूरी तरह से चौकस हो गई और भारतीय प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर उद्वेलित हो गए। रॉ सीक्रेट एजेंट्स एक अन्य प्रकरण में जनवरी में चीन की यात्रा पर जाने से पहले भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अशोक चतुर्वेदी से चीन में वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व को लेकर उनके दृष्टिकोण के बारे में जानकारी मांगी। रॉ के भीतर चीन अनुभव को कार्य सौंपने के बजाय चतुर्वेदी ने अपनी स्वयं की रिपोर्ट को एक साथ रखने का प्रयास किया, जिसमें क्रमश पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री जियांग जेमिन और झू रोंगजी के बारे में बात की गई थी। दोनों वर्ष 2003 में सेवानिवृत्त हुए थे।
चतुर्वेदी के कार्यकाल के दौरान बार बार अक्षमता एवं घोटालों की घटनाओं तथा खुफिया एजेंसी की निरंतर गिरावट के कारण भारतीय और विदेशी प्रेस द्वारा यह बताया गया था कि रॉ प्रमुख को उनके पद हटा दिया जाएगा, जो पहले कभी नहीं हुआ। यह बताया गया था कि चतुर्वेदी की वजह से कई पश्चिमी खुफिया एजेंसियां रॉ के शीर्ष अधिकारियों के साथ वर्गीकृत जानकारी साझा करने के लिए अनिच्छुक थीं। परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उनसे नाखुश थे। मिडिल ईस्ट टाइम्स ने खुलासा किया, वर्ष 2008 की शुरुआत में एक बंद कमरे में हुई बैठक, जिसमें भारत के सभी खुफिया प्रमुख एवं सैन्य प्रमुख मौजूद थे, में अशोक चतुर्वेदी से देश के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों पर उनकी राय मांगी गई थी। रॉ प्रमुख ने तंबाकू चबाते